Hello family, welcome to Smart Money Teaching guys. I am Champion Mahavar, your educator. और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इम्बैलेंस के बारे में। इम्बैलेंस एक ऐसा एरिया होता है गाइस जहाँ पे मार्केट हमेशा जाता है। तो इम्बैलेंस आपके लिए इजी कर देता है ये जानना कि मार्केट फ्यूचर में कहाँ पे जा सकता है, किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इम्बैलेंस होता क्या है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं। तो अगर आपको जानना है, अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है कि मार्केट कहाँ जा सकता है, तो आज का सेशन आपकी हेल्प कर सकता है। ओके, तो आज का सेशन आपको एंड तक देखना चाहिए अगर आपको ये सीखना है तो। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी प्रीमियम मेंटरशिप के बारे में, जिसका नाम है डम मनी टू स्मार्ट मनी, जिसमें मैंने आपके साथ स्मार्ट मनी के बारे में बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी की सारी चीज़ें डीपली शेयर कर रखी है। और जहाँ पे एवरी सिंगल वीक लाइव Q&A क्लासेस भी होती है, जहाँ पे आकर के आप अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको उसको चेकआउट करना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए आज तो हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इम्बैलेंस के बारे में। सो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट टुडेज सेशन। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इम्बैलेंस होता क्या है। ओके फैमिली, सो व्हाट इज इम्बैलेंस? इम्बैलेंस होता क्या है? तो सबसे पहले हम इम्बैलेंस को समझते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, इम्बैलेंस इज व्हेन द मार्केट रिसीव द सेम काइंड ऑफ ऑर्डर। इम्बैलेंस मार्केट में तब क्रिएट होता है जब मार्केट के अंदर एक ही काइंड ऑफ ऑर्डर हो रहा होता है। मतलब कि जब मार्केट में बाय हो रहा है, सेल नहीं हो रहा, तब मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। और जब मार्केट में सेल ही हो रहा है, बाय हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी, तब वहां पे इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो जब बाइंग और सेलिंग में एक डिफरेंस आ जाता है ना, तब मार्केट में इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट, इम्बैलेंस नीड्स टू बी रीबैलेंस और एल्स द मार्केट फेस डेडवेट लॉस। इम्बैलेंस को रीबैलेंस होने की जरूरत है। अगर ऐसा ना हो, मार्केट में इम्बैलेंस बना रहे, तो मार्केट को डेडवेट लॉस होता है। अब रीबैलेंस से मेरा क्या मतलब है? रीबैलेंस से मेरा मतलब है कि जितना बाय हो रहा है उतना ही सेल होना चाहिए, और जितना सेल हो रहा है उतना ही बाय होना चाहिए। बट अगर वहां पे बाय हो रहा है, सेल नहीं हो रहा, सेल हो रहा है, बाय नहीं हो रहा, तो वहां पे इम्बैलेंस हो रखा है। तो उसको बैलेंस करने की जरूरत है। अगर बैलेंस ना हो तो मार्केट को डेडवेट लॉस होता है। अब डेडवेट लॉस क्या होता है? थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा है, when buying and selling are not equal so it creates an imbalance। जब बाइंग और सेलिंग इक्वल नहीं होती तो मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, and that leads to deadweight loss which has a negative impact on the economy। और इसके कारण डेडवेट लॉस होता है, जिस कारण हमारी इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से इम्बैलेंस होता है मार्केट में। अब फॉरेक्स में कैसे इम्बैलेंस फॉर्म होता है, तो चलिए अब उसकी बात करते हैं। ओके फैमिली, सो हाउ डज इम्बैलेंस फॉर्म? इम्बैलेंस मार्केट में किस तरीके से फॉर्म होता है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, when the market moves in one direction continuously without retesting then it creates an imbalance। जब मार्केट एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव करता है, रीटेस्ट भी नहीं करता, तो वहां पे इम्बैलेंस क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि अगर मार्केट ऊपर ही मूव कर रहा है, नीचे की तरफ आ ही नहीं रहा, तो वहां पे इम्बैलेंस हो जाएगा। और अगर मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ रीटेस्ट भी नहीं कर रहा, तो वहां पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। राइट, ऐसा ही मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है। जब मार्केट में ओवर बाइंग और ओवर सेलिंग हो रही हो, तो मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। थर्ड पॉइंट, एवरी न्यू कैंडलस्टिक इज एन इम्बैलेंस। मार्केट के अंदर हर एक नई कैंडलस्टिक खुद में एक इम्बैलेंस होती है। राइट, तो मार्केट के अंदर जो भी नई नई कैंडलस्टिक बन रही है वो खुद में एक इम्बैलेंस है, क्योंकि कोई भी कैंडलस्टिक बन रही है तो वो रिप्रेजेंट कर रही है कि मार्केट में इतना बाय हुआ है। जैसे कि अगर मार्केट में नई कैंडलस्टिक बुलिश बनी, तो वो क्या दिखा रही है? ओके, मार्केट में इतना बाय हुआ है, तो वहां पे तो सिर्फ बाय ही हुआ है ना, वहां पे उतना सेल नहीं हुआ वापस से मार्केट में। तो वहां पे वो खुद में एक इम्बैलेंस है, नई कैंडलस्टिक, उतना सेल भी होने की जरूरत है। तो इस तरीके से मार्केट में इम्बैलेंस फॉर्म होता है। तो अब आप कैसे देखोगे मार्केट के अंदर इम्बैलेंस को, तो उसकी बात करते हैं। तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे उसकी बात करते हैं। ओके, सो हाउ टू आइडेंटिफाई इम्बैलेंस? इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें, तो चलो अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बाय ज्यादा हो रहा है, सेल कम हो रहा है, मतलब कि ओवर बाइंग। यहाँ पे बाय ज्यादा हो रहा है, तो बाय ज्यादा होगा तो क्या होगा? मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ये बिग बुलिश मूव आया। राइट, तो अब आपको यहाँ पे इम्बैलेंस देखना है कि इम्बैलेंस कहाँ पे है। राइट, तो अब इम्बैलेंस कैसे देखते हैं वो बताती हूँ पहले मैं आपको। ओके, तो यहाँ पे ही मैंने इस कैंडलस्टिक का इम्बैलेंस बनाया। तो ये जो बीच वाली कैंडलस्टिक है, बुलिश कैंडलस्टिक, इसका इम्बैलेंस है ये। तो ये कैसे बनाया मैंने? तो इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी कैंडलस्टिक का आपको इम्बैलेंस देखना है, तो उसके आसपास की दोनों कैंडलस्टिक के बीच का गैप देखो।
तो हमें इस कैंडलस्टिक का इम्बैलेंस देखना है। तो इसके आसपास की जो दोनों कैंडलस्टिक्स है, ये वाली कैंडलस्टिक और ये वाली कैंडलस्टिक, राइट, इनके बीच में गैप देखो तो देखो, बीच वाली कैंडलस्टिक को छोड़ करके आसपास की दोनों कैंडलस्टिक के बीच में एक गैप बन रहा है। देखो, इसकी विक और इसकी विक के बीच में एक गैप है। तो जो ये गैप है ये हो जाएगा इम्बैलेंस, मतलब कि इस कैंडलस्टिक में अभी भी इतना बड़ा इम्बैलेंस बाकी है जो कि बैलेंस होना जरूरी है। अगर इसके आसपास की कैंडलस्टिक के बीच में कोई गैप नहीं होता, मान लो जो ये वाली कैंडलस्टिक है इसकी विक ऊपर तक आ रही होती और ये जो लास्ट कैंडलस्टिक है इसकी विक नीचे तक आ रही होती, इसकी वीक और इसकी वीक मिल रही होती है, आसपास में कोई भी गैप नहीं होता यहाँ पे, तो मतलब कि इस कैंडलस्टिक का कोई भी इम्बैलेंस नहीं है, वो बैलेंस हो रखा है पहले से ही। बट यहाँ पे आसपास की दोनों कैंडलस्टिक के बीच में एक गैप है, तो मतलब कि अभी भी इतना इम्बैलेंस बचा हुआ है। ओके, सेम यही प्रोसेस दोहरानी है सेल वाले सिनेरियो में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल ज्यादा हो रहा है, बाय कम हो रहा है। तो सेल ज्यादा होगा तो मार्केट तेजी से नीचे जाएगा, तो यहाँ पे सेल ज्यादा होने के कारण मार्केट तेजी से नीचे गया। तो अब आपको यहाँ पे इम्बैलेंस देखने, तो वो कैसे देखोगे, वही सेम ट्रिक। जिस भी कैंडलस्टिक आपको इम्बैलेंस निकालना है उसके आसपास की कैंडलस्टिक के बीच में गैप देखो। तो यहाँ पे देखो, तो जो ये बीच वाली बेरिश कैंडलस्टिक है इसका इम्बैलेंस हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो हमने क्या किया, आसपास की जो दो कैंडलस्टिक है, तो बीच वाली कैंडलस्टिक को छोड़ करके आसपास की दोनों कैंडलस्टिक की विक के बीच में देखो एक गैप बना हुआ है। तो इसकी विक और इसकी विक के बीच में बड़ा सारा गैप है, राइट। तो जो ये गैप बन रहा है यही हो जाएगा हमारा इम्बैलेंस। अब मान लो ये जो लास्ट बैरिश कैंडलस्टिक है इसकी विक ऊपर तक आ रही होती और ये वाली जो बैरिश है इसकी विक नीचे तक आ रही होती, मतलब कि आसपास की दोनों कैंडलस्टिक की विक एक दूसरे से मिल रही होती, इसमें कोई भी गैप नहीं होता, राइट। तो मतलब कि इस कैंडलस्टिक का कोई भी इम्बैलेंस नहीं है, वो बैलेंस हो चुका है। बट यहाँ पे आसपास की दोनों कैंडलस्टिक के बीच में गैप है, तो मतलब कि अभी भी यहाँ पे इम्बैलेंस है जो बैलेंस होना जरूरी है। तो इस तरीके से आपको इम्बैलेंस आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो अब मार्केट में एक ही इम्बैलेंस फॉर्म नहीं होगा, बहुत सारे इम्बैलेंस एक साथ फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे भी एक ही इम्बैलेंस नहीं है, यहाँ पे और भी इम्बैलेंस बने हुए हैं। तो अब बहुत सारे इम्बैलेंस को कैसे देखोगे उसकी बात करते हैं। ओके, आई होप आपको एक एक इम्बैलेंस कैसे देखना है वो समझ में आ गया हो। फिर इस तरीके से मार्केट में बहुत सारे इम्बैलेंस फॉर्म होंगे, जैसे कि आपको ये डायग्राम में अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो एक साथ बहुत सारे इम्बैलेंस बन रहे हैं। तो अब इनको कैसे देखना है, सेम वही ट्रिक यूज करनी है। जिस भी कैंडलस्टिक आपको इम्बैलेंस देखना है उसके आसपास की दोनों कैंडलस्टिक के बीच में गैप देखो। ओके, तो अब देखिए, सबसे पहले हम बाय वाले सिनेरियो की बात करते हैं। तो यहाँ पे बाय ज्यादा हुआ है, सेल कम हुआ है, तो मार्केट तेजी से ऊपर गया। तो यहाँ पे ये तीन इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, तो अब इनको मैंने कैसे बनाया उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे वाले इम्बैलेंस की बात करते हैं। तो ये बड़ा वाला इम्बैलेंस मैंने कैसे बनाया है, तो जो ये बड़ा वाला इम्बैलेंस है, ये वाली जो बड़ी वाली कैंडलस्टिक है इसका इम्बैलेंस है। तो इसको मैंने कैसे बनाया, इसके आसपास की दोनों कैंडलस्टिक को लिया। तो देखो, इस वाली कैंडलस्टिक से पहले वाली ये छोटी वाली कैंडलस्टिक और इसके बाद ये वाली कैंडलस्टिक, इसकी विक और इसकी विक में ये देखो बहुत बड़ा सा गैप बन रहा है, राइट। तो ये गैप बन रहा है यहाँ पे आसपास की दोनों कैंडलस्टिक के बीच में, तो जो गैप है यही हो जाएगा हमारा इम्बैलेंस। फिर मैंने ये वाला इम्बैलेंस कैसे निकाला, तो इस इम्बैलेंस के लिए मैंने तीन कैंडलस्टिक कौन कौन सी ली है उसके बता देती हूँ मैं। तो मैंने ये वाली कैंडलस्टिक ली है, ये वाली ली है और ये वाली ली है, और जो इम्बैलेंस हम निकाल रहे हैं वो बीच वाली कैंडलस्टिक का है। तो बीच वाली कैंडलस्टिक का इम्बैलेंस निकालने के लिए आसपास की दोनों कैंडलस्टिक के बीच का गैप देखो। तो ये वाली कैंडलस्टिक का हम इम्बैलेंस निकाल रहे हैं, तो इसके आसपास की जो दोनों कैंडलस्टिक्स हैं इनके बीच में देखो एक गैप बना हुआ है, राइट। तो यहाँ पे ये इतना बड़ा गैप बन रहा है, तो यही हो जाएगा हमारा इम्बैलेंस। फिर ये वाला इम्बैलेंस मैंने कैसे निकाला, वही सेम ट्रिक। ये जो इम्बैलेंस है ये बड़ी वाली बुलिश कैंडलस्टिक का है, तो ये कैसे निकाला, आसपास की दोनों कैंडलस्टिक के बीच का गैप। तो यहाँ पे इस बुलिश कैंडलस्टिक को छोड़ करके आसपास की दोनों कैंडलस्टिक की विक के बीच में देखो एक गैप बन रहा है। तो इसकी ये जो विक है लंबी सी, और ये वाली जो लास्ट बुलिश कैंडलस्टिक की जो विक है, इन विक के बीच में देखो एक गैप बन रहा है। तो ये गैप हो जाएगा हमारा इम्बैलेंस। एज वेल एज सेल में क्या होगा, वही अपोजिट बाय का। तो अब यहाँ पे सेल ज्यादा हो रहा है, बाय कम हो रहा है, तो यहाँ पे देखो इम्बैलेंसेस बन रहे हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये इम्बैलेंस मैंने कैसे बनाया उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब ये जो इम्बैलेंस है ये बड़ी वाली ये बैरिश कैंडलस्टिक का इम्बैलेंस है, राइट। ये जो बड़ी वाली बैरिश है इसका इम्बैलेंस है। तो ये कैसे निकाला मैंने, बीच वाली बैरिश कैंडलस्टिक को छोड़ करके आसपास की दो बैरिश कैंडलस्टिक के बीच में एक गैप देखो। तो इसकी विक के बीच में और इसकी विक के बीच में ये गैप है, तो जो ये गैप है यही हो जाएगा हमारा इम्बैलेंस। फिर ये देखो, ये छोटा सा इम्बैलेंस मैंने बनाया है, छोटा सा बॉक्स आपको दिख रहा है, ये भी इम्बैलेंस है। तो ये कैसे मैंने बनाया उसकी बात करते हैं। तो जो ये छोटा सा इम्बैलेंस है ये बीच वाली बैरिश कैंडलस्टिक का है। तो जो ये लास्ट की तीन बैरिश बन रही है ना,
राइट। तो उसमें बीच वाली जो बेरिश है उसका इम्बैलेंस है ये। तो इसका इम्बैलेंस कैसे निकालना है? तो इस कैंडलस्टिक का इम्बैलेंस हमें निकालना है, तो इसकी आसपास की दोनों कैंडलस्टिक के बीच में गैप देखो। तो ये वाली बड़ी वाली बेरिश कैंडलस्टिक और ये वाली बेरिश कैंडलस्टिक की विक के बीच में देखो, ये छोटा सा गैप बन रहा है। राइट, इसकी विक और इसकी विक के बीच में छोटा सा गैप है, तो ये हो जाएगा हमारा इम्बैलेंस। ओके। उसके बाद ये वाला इम्बैलेंस कैसे निकाला, वही तो इसमें मैंने ये लास्ट की तीन कैंडलस्टिक को लिया है, लास्ट की जो तीन कैंडलस्टिक्स हैं इनको, और ये जो इम्बैलेंस है ये बीच वाली कैंडलस्टिक का है। तो इसका इम्बैलेंस निकालने के लिए आसपास की दोनों कैंडलस्टिक के बीच में गैप देखना है। तो ये वाली कैंडलस्टिक का इम्बैलेंस निकालने के लिए ये वाली बुलिश कैंडलस्टिक और ये बेरिश कैंडलस्टिक के बीच में गैप बना हुआ है। तो जो ये गैप हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा इम्बैलेंस। ओके। तो इस तरीके से हमें इम्बैलेंसेस को आइडेंटिफाई करना है। ओके फैमिली, सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। आई होप आपको आज के वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको आज के वीडियो से वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। और आपको सेशन कैसा लगा या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिसके सॉल्यूशन हम आपको देंगे। वेल गाइज, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है तो इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी इस सीरीज से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, ताकि आप उन्हें मिस ना करो। तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वेल, अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। बाय बाय।